सुखदेव जी ने कहा कर्मणा कर्म निरहारो न आत्यंत गमिष्यते अविदिक्तधिकारत्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म नहीं कटेगा राजन, जैसे कीचड़ के द्वारा कीचड़ नहीं धुलेगा। उदाहरण के लिए समझिए, 100 रुपए की आपने चोरी करी और 100 रुपए का दान कर दिया, तो 100 रुपए की चोरी दान करने से नहीं कटेगी। दान करने का फल मिलेगा अलग और चोरी का फल मिलेगा अलग। इसलिए किसी को भगवान कोई सुख दे देता है तो कोई ऐसा दुख दे देता है कि वो सुख बेकार, क्यों? कर्मानुसार। और यूं कहते महाराज थोड़ा धन कम दे देना पर ये और दे दो, तो ऐसा थोड़ी होगा। कर्म के द्वारा कर्म नहीं करता, कीचड़ के द्वारा तो कैसे करता है? अविदिक्तधिकारत्वात्। कर्म से कर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्म का कर्ता अज्ञानी है, उसे ये पता ही नहीं है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म की बड़ी गहन गति है। गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो गहना गति, सबसे गति कर्म की बड़ी गहन है। कर्म बड़ा मुश्किल है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, समझना बड़ा कठिन है। एक भक्तमाल की कथा है, आपने सुनी हो, सदन कसाई की कथा, शायद आपने सुन रखी हो। भक्तमाल में कहता है सदन कसाई, कहते हैं ना कसाई तार दिया भगवान ने, सदन कसाई। तो सदा ये सदन कसाई की कथा है, आप आश्चर्य करेंगे देख सुनकर। भक्तमाल में नवादास जी ने लिखा, सदन कसाई पूर्व जन्म का एक कर्म की व्याख्या कर रहे हैं और भगवान की कृपा की व्याख्या कर रहे हैं कि कर्म करोगे तो फल ये मिलेगा, पर ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो ठाकुर जी 1000 जन्मों तक आपका साथ देगा। तो ये राम फिक्स हो गया, ये राम बोला हुआ आपका खराब नहीं होगा। सदन कसाई की कथा है। बड़ा ब्राह्मण था सदन कसाई, शालिग्राम जी की पूजा करता, वेद का बड़ा विद्वान था, बड़ा पूर्व जन्म में बड़ा ही होशियार, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण। शालिग्राम की 1600 पूजा करे नित्य प्रति। एक बार एक मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहा था ये ब्राह्मण, एक कसाई आया, गाय आगे से भागती आई, एक कसाई आया, क्यों भैया गाय गई है क्या इधर? तो पंडित जी ने ये सोचा कि सत्य बोलना धर्म है, पाप बोलना, झूठ बोलना पाप है, और भगवान शालिग्राम मेरे हाथ में है और मैं झूठ बोलूं तो इससे बड़ा पाप क्या हो। कर्म की व्याख्या को नहीं समझे, तो कह दिया इधर गई है, हाथ कर दिया इधर गई। कसाई भाग करके गया और कसाई ने उस गैया का वध कर दिया। उसे पता नहीं है कि मैं क्या कर बैठा हूं, क्या पता। अगले जन्म में भाग्य की बात, क्योंकि वो कसाई के द्वारा हुआ, सो अगले जन्म में वो पाप के द्वारा कसाई के घर में जन्म लिया। नाम रखा गया सदन कसाई। पर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था और गलती से पाप बना। गलती नहीं थी, वो समझा नहीं कि ये करने से पाप होगा कि पुण्य। वो सत्य मानकर कर्म मान करके अकर्म कर बैठा, सही मान करके कर्म को गलत काम कर बैठा। कसाई बना तो पूर्व जन्म का स्वभाव, जो वध तो नहीं करता, काटता तो नहीं था, पर मांस बेचता था, कटा हुआ लाता और लोग मांस काटते थे और उससे मोल लाता और दूसरों को बेचता, काटता नहीं। पूर्व जन्म का भाग उसका पुण्य था। भगवान की कृपा, ठाकुर जी ने विचार किया कि बड़ा ऊंचा पंडित था, ब्राह्मण था, कर्म विचार से गलती हो गई, भगवान का इसका उद्धार करने हम चलेंगे। सुजाने कहां से वो तोलने के लिए बांट ढूंढ रहा था कि कोई बढ़िया सा बांट मिल जाए मांस तोलने को, जो और तो नहीं मिला, शालिग्राम भगवान मिल गए, क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य था, भगवान की कृपा थी, भगवान ने कहा इसका उद्धार करना। जो शालिग्राम मिल गए, सो बांट में एक तरफ रखे शालिग्राम और एक तरफ रखे मांस और रोज बेचे। और अचंभे की बात तो ये देखिए आप, कोई मांगे 2 किलो दो तो वही 2 किलो हो जाए,
कोई के 1 किलो मांस दो तो वही 1 किलो हो जाए, कोई के आधा किलो दो तो वही आधा किलो। अरे सब कसाई बोला तेरा बांट तो बड़ा जोरदार है, हमें तो बार बार उठाना पड़ता है, तू तो एक ही बोले ऐसा ही मिल गया मुझे। तोलता रहा, काफी समय बीत गया। एक महात्मा आए घूमते, महात्मा जी ने देखा तो कसाई की पलवा में हा शालिग्राम बैठे। सुबह ने कही बोले अरे सदन ये क्या कर रहा है तू, क्यों? ये तो भगवान है। कौन से भगवान? शालिग्राम, साक्षात भगवान। देखिए शास्त्र का नियम है, शालिग्राम, गंडकी के शालिग्राम और नर्मदा के महादेव का प्रतिष्ठा कर्म नहीं करना चाहिए, ये तो स्वयं प्रतिष्ठित है। नर्मदा से महादेव लाओ तो प्रतिष्ठा मत कराओ, पूजा करो। और नर्मदा गंडकी से शालिग्राम ले जाओ तो पंडित जी से प्रतिष्ठा मत कराओ, वो तो प्रतिष्ठित हैं। अन्य जगह की मूर्ति का प्रतिष्ठा शास्त्र विधान। अरे भैया तो इसे मुझे दे, तो मेरा तो काम चल रहा है। बोले भैया मैं तुझे कुछ पैसे दे दूं, कहो तो दूसरे बांट ले आऊं, ये तो मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं, मुझे दे दो, क्योंकि पूर्व जन्म का दयालु था। बोले बाबा जी ले जाओ। सो बाबा जी ने ले जाकर गंगा जल से अभिषेक किया। प्रभु मास में पड़े रहे हो जीवन भर, सो खूब गंगा जल से नहवाया, खूब पंचामृत से नहवाया, खूब चंदन लगाया, षोडशोपचार पूजा करी, मंत्र जंत्र आरती पूजा की और दिन भर खूब भोग लगाया बढ़िया माल तालों का। और शाम को सुला दिया। रात में भगवान ने सपना दिया बाबा को कि ए बाबा, हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है तेरे घर में। क्यों? मुझे तेरा घर अच्छा है। तो क्या करूं महाराज? बोले मुझे तो सदन कसाई की घर धरिया। हे महाराज तोलोगे मांस को और मांस के हाथ से पकड़ेगा वो अच्छा लग रहा है, और मैं पूजा कर रहा हूं वो बुरा लग रहा है। ये तो उल्टी बात। भगवान ने कहा तू समझेगा नहीं, मैं समझ। भगवान के मन में ये विश्वास था कि भले ही मैं मांस में रहूं पर मेरे भक्त का कल्याण करना। छोड़, अब मुझे छोड़, तू वहीं पहुंचा। सो बाबा जी सिर पे धर के गाता बजाता सदन कसाई के घर। बाबा हे भगवान, सो दंडोत करी बाबू। कसाई को दंडोत करी। भैया तू धन्य है, तू पक्का महात्मा, मैं बहुत कच्चा महात्मा। क्यों? ठाकुर जी तेरे घर। तो देखिए जीव का कर्म कब उदय हो जाए, पाप कब उदय हो जाए। कहो तो तुम पुण्य कर रहे हो और ऐसा पाप उदय हो जाए कि हे भगवान लोग थूके। कहो तो बुरा कर रहे हो और ऐसा पुण्य उदय हो जाए कि लोग वाह वाह करें। महात्मा ने जो ही ये कहा कि भगवान तो जो पूर्व जन्म का पुण्य था, प्राग जन्म ने शिक्षितम, पूर्व जन्म का पुण्य था वो उदय हो गया, सुवैराग्य हो गया। अब यहां नहीं रहूंगा कसाईयों में, अब मैं जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अब शालिग्राम की पूजा नहीं, अब तो हृदय में रखूंगा। सो एक कोथरी बनाकर, एक बढ़िया बटुआ बनाकर के भगवान को छाती में टांग दिया। पूजा करे, भोग लगावे, छाती। अब जा रहा है जगन्नाथ जी, पैदल का जमाना था, पैदल पैदल जगन्नाथ जी के धाम जा रहा। अब जगन्नाथ जी जा रहा है तो देखिए पाप फिर आ रहा है, कर्म थोड़ी जाएगा। पाप आ रहा या तो पाप ने बुआ के एक घर में जाकर के अकेले में कसाई का नाम पूछे, तुम्हारे घर रुक जाएंगे साहब, क्या नाम है आपका? सदन कसाई। चल, कसाई को कौन रोकेगा? सो बेचारा में अब क्या करें, अकेले में जाकर के एक फूटा टूटा सा मकान था, बोले यहाँ रहो। जो रोटी कहीं मांग के ले आया और वहां रहा और ठाकुर जी की पूजा का। उसको देख करके उसके मन में आ गया पाप। तो बोले सुनो तुम मेरे साथ विवाह करो। अरे देवी, मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं, मेरे पापों से पीछा नहीं छूटा और जगन्नाथ जी जा रहा हूं, तो फिर आ गई।
नहीं नहीं, बोले तू मेरे साथ चल, तेरे पास तो पति है, तेरा पति है? हाँ। बोले पति सो रहा है। तो फिर तू क्यों मुझसे विवाह करना चाहती है? बोले नहीं, मैं तुझसे विवाह करूंगी। सुपत्नी बोली, बोले शायद इसलिए नहीं विवाह कर रहा है कि मेरा पति है। उसने उठाई तलवार और उसी के सामने पति को काट डाला। अब तो चल ले चल। हे भगवान, वो चरणों में पड़े, देवी मैं क्या कह रहा हूं, तूने क्या काट डाला? अब घबराए, सो मना कर दिया कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा। तो स्त्री की माया, कोई नहीं विवाह करेगा तो तेरी कथा कराऊं फजीती? बोले कराओ। सो चिल्लाई, बचाओ 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 बचाओ। सो लोग वह गांव के आए, क्या हुआ? बोले ये मुझे शादी करना चाहता है और मेरे पति को इसी ने मारा। कह दिया इसी ने मारा। और ये गांव के ने कहा, पापी ये तो बहुत बुरा है। सो रात भर तो बांध के, मशक बांध के रखा। और सवेरे ही जो वहां का राजा था, मुखिया था, वो बुलाया। उसने पूछा क्यों तेने मारा है इसके पति को? तो शिव, हाँ महाराज मैं नहीं मारा है। क्यों? उसका स्वभाव साधु हो गया। मैंने इसलिए मारा कि मैं इसके घर में, मैं इसके इधर नहीं ठहरता पड़ोस में, तो मेरे कारण ही तो मरा है। मैं नहीं मिलता स्त्री से तो ये मरता। ये है साधु स्वभाव। निश्चल निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपड़ छल छिद्र न भावा। वो जो आदमी था, वो मुखिया था, राजा था वहां का, वो सोच रहा है कि आदमी के स्वभाव से और निष्कपट बोलने से और इसके स्वरूप से ऐसा नहीं लग रहा कि ये वध करेगा। बोले हमारे यहाँ तो फांसी का विधान है कि जो किसी की हत्या करे तो फांसी करते हैं, पर तू जरा सरल सज्जन लग रहा है तो फांसी तो नहीं, पर तेरे दोनों हाथों को काट दो। पहुंचे पैसे, दोनों हाथ, तलवार मंगाई, काट दी, जा। सदन बोला बहुत अच्छा रहा हमारा, जय हो ठाकुर जी, बड़ी कृपा की। सो चल रहा है, भगवान लटक रहे। अब हाथ कट गए तो क्या मांगे, क्या खाए, कैसे चले? सड़ गया, कीड़े पड़ गए हाथ में, भूखा प्यासा, गिरता उड़ता, शालिग्राम का दर्शन करता चलता रहा। अब जब पहुंच गया वो वहां साक्षी गोपाल के पास, थोड़ी दूर नजदीक, सो जगन्नाथ जी ने खबर करी अपने भक्तों को। बोले मेरा भक्त आ रहा है, उसके दोनों हाथ कटे होंगे, पहचाने। एक दीनहीन गरीब फटाहाल आ रहा है, मेरा भक्त आ रहा है, तुम पालकी लेकर जाओ और मेरे भक्त को बिठा कर लाओ। सो पालकी लेकर के ढूंढ रहे हैं सब लोग, भैया कहाँ है? सदन सदन सदन। सदन बोला बेचारा पड़ा हुआ था, सड़ा गला सा, हाँ पालकी में बैठा हो, मेरे लिए पालकी? बोले हाँ। किसने कहा? बोले भगवान ने स्वयं कहा। तू मेरा तो हाथ कट रहा है। सो लोगों ने कहा आज्ञा प्रभु की, बैठो। बिठाया पलकी में और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जहां आप गए हैं दर्शन करने, ये कलयुग की बात है, अभी की बात है, इसी मंदिर की बात है, नहीं ठाकुर जी की बात है। सो जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, लोगों ने उतारा और जो ही उतार, जगन्नाथ की कृपा से दोनों हाथ ज्यों की त्यों हो गए, जय जयकार हो गई, जय हो जय हो जय। पर प्रार्थना करके कहा, गोपाल ये तो बताओ कि हाथ क्यों कटे? जब पालकी भेज रहे हो, हाथ बना रहे हो, तो हाथ कटाने का काम क्यों हुआ? तो भगवान ने सपने में कहा, सदन ये वो गाय ही स्त्री बन करके आई थी, जिस गैया का तूने कसाई के लिए भेजा था, वही स्त्री गाय बन के, गैया जो मरी थी वो तेरी स्त्री बन के आई, जिसने तुझे मरवाया। तूने हाथ किया था गैया की ओर, तेरे इसलिए हाथ काटे गए, और तू कसाई से पाप करके बैठा, इसलिए तू कसाई बना। तो कर्म का ये फल है। सबने जय जयकार किया, बोल जगन्नाथ भगवान की। तो ठाकुर जी का जो कर्म है, केवल कथा इसलिए कही जा रही है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, पर भगवान की कृपा सदैव।
साथ में। तो ये भक्तमाल में कथा है कि सदन कसाई को भगवान ने कृपा की तो